खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं, फवारे हैं यहाँ पर पीछे जो गुजरे हैं, और बड़ी खूबसूरत जो है वो शहर है, देखने के काबिल शहर है। और इसी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ भी की और इनसे बड़े बड़े नाम निकले। अब हम बढ़ रहे हैं, मस्जिद सगीर है यहाँ पर, अलको के नाम से जी। भाई हमें साथ साथ गाइड कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत है इनकी। हमें ये लेके आए हैं मक्का से, और ताइफ का पूरा सफ़र इनके साथ है। उसके बाद हम रास्ते में जब मकाम मिकात आएगा तो वहाँ से हम एहराम भी बांधेंगे ताकि उम्रा कर सकें जाके। तो मस्जिद सगीर से फिर हम मिकात की जानिब बढ़ेंगे। मकाम मिकात असल में वो मकामात हैं चारों तरफ मक्का के, खाना काबा के, जहाँ से बाहर आकर फिर वापस जाना पड़ता है आपको। जब आप उम्रे की नीयत करते हैं, उम्रे के लिए आपको मकाम मिकात पर जाकर उसके बाहर यानी वो टेरिटरी से बाहर निकलकर वहाँ से आपने एहराम बांधना होता है, और फिर आप मक्का और खाना काबा की जानिब आते हैं, तो फिर आप उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। मस्जिद सगीर कोई जैसे नाम सगीर है, मतलब सगीर छोटी, वैसे ही छोटी छोटी गलियों के थ्रू हम जा रहे हैं ताइफ के बाज़ारों में। इन्हीं बाज़ारों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते रहें और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। और ये जो शहर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी सख्तियाँ भी आई दीन के मामले में, और ये शहर जो है ये सर फहरिस्त है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्बरियत दिखाई गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन अब माशाल्लाह ये दीन का गहवारा भी है और हब है ये देखें बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो मोस्टली आपको सहराई इलाकों में और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर नज़र नहीं आते। अब तो काफ़ी जो है वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये बड़े नेचुरल चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मस्जिद सगीर के पास मौजूद हैं। इस मस्जिद की खासियत ये है कि यहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे और यहाँ से रोज़ उनका गुज़र होता था। एक बहुत मशहूर कहानी आपने सुनी हुई है और किताबों में भी हमने पढ़ी हुई है कि एक औरत जो है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़रते हुए कचरा फेंकती होती थी। तो ये वो मस्जिद है जहाँ से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते होते थे और यहाँ से गुज़रते होते थे। और वो सामने ऊपर जहाँ पे ये लड़के खड़े आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से वो औरत, वो उसका घर था और वहाँ से वो रोज़ाना की बेस पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कचरा फेंकती थी, नाउज़ुबिल्लाह। और उसके बाद एक दिन जब वो उसने नहीं कचरा फेंका तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख़बर लेने गए और पता चला कि वो बीमार है। तो उसके बाद इस अमल को देखकर, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को देखकर वो ईमान ले आई और उसके बाद उसने जो है वो ईमान में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ये सारी सूरत हाल है। ये मस्जिद है और ये मस्जिद आप देखें तो एक कमरे की मस्जिद है। सारी मस्जिद आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं फिर से। एक कमरे की मस्जिद है छोटी सी, और उसका थोड़ा सा आगे सहन है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने कल्चरल हेरिटेज को महफूज किया हुआ है अभी तक। ये आपको नज़र आ रहा हो, ये सामने दरवाज़ा है और ये वो मस्जिद सगीर है, और ये छोटा सा इसका सहन है, और वो सामने आपको नज़र जो आ रहा है वो उसका घर है। हम ऊपर से जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वैसे जो कचरा फेंकने वाली रिवायत है ये काफ़ी ज़ईफ़ है, और यहाँ के कुछ मकामी लोग जो हैं कुछ तो इस बारे में कहते हैं कि ये हकीकत है, और जो मकामी हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये रिवायत जो है ये ज़ईफ़ है और इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन इस जो मस्जिद है, मस्जिद सगीर, इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें पढ़ते रहे हैं और यहाँ पर सुकूनत भी इख्तियार की है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इस पर सब लोगों का जो है वो यकीन है। ये रास्ता जा रहा है जनाब मस्जिद की जानिब, मस्जिद की जो छत है और वो जो उस औरत के घर के बारे में जो रवायात हैं वो इस तरफ उसका घर है, ये रास्ता है, और यहाँ से पत्थरों से गुजर कर उस तरफ जाया जाता है उनके घर की जानिब। ये हम आपको वहाँ लेके जाते हैं। बड़ा मशहूर किस्सा है, लेकिन रवायात क्योंकि ज़ईफ़ हैं इस वजह से हम जो है वो ज़्यादा लोग जो जिस चीज़ को मानते हैं उस पर भी इक्तफ़ा करने की कोशिश करेंगे ज़ाहिर है। और ये सारा
पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ हैं, सब्ज़ा नज़र आ रहा है कुछ हद तक। और ताइफ की यही खूबी है कि सऊदीया में यहाँ पर आपको सब्ज़ा नज़र आता है। ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं इस बारे में कहा जाता है, और ये जो नज़र आ रहा है आपको घर, और ये जिसके ये सतून टाइप हैं लकड़ी के, ये उसका घर कहा जाता है। और यहाँ से अगर आपको दिखाएं तो ये नीचे मस्जिद है सामने, ये जहाँ पे अब टूटियाँ भी लगी हैं, टंकी भी लगी हैं, जदीदियत आ गई है ज़रा। तो ये वो मस्जिद है, ये आप देखें बाउंड्री, उन्होंने बाउंड्री वॉल भी लगाई हुई है यहाँ पर। अब तो वहाँ पे एसी भी लग गए हैं। तो ये मस्जिद सगीर आपको नज़र आ रही है, और ये वो रास्ता है जहाँ से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते थे। और ये जो दीवार और ये सारी है इसके बारे में, और वो जो ख़ास तौर पर कमरा है इस बारे में कहा जाता है कि ये उस जो औरत है उसका घर था। लेकिन अब बेहतर खुदा ताला जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं कि इस वाक़े में किस कदर हकीकत है या नहीं। लेकिन ये सब का मानना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी हैं, और यहाँ पर काफ़ी अरसा तक जो है वो रिहाइश भी रखी है। ये आप देखें तो पहाड़ी है, बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी है, और ये वो कमरा है और इसके साथ ही ये सारी सूरत हाल है। हम अब नीचे उतरते हैं और साथ साथ आपको बताते जाते हैं कि ये अगर देखें ये रास्ता उसके घर के अंदर की जानिब जा रहा है, और ये छोटा सा जो भी एक कमरे का या 2 कमरों का जो घर आप कह सकते हैं, ये है। एक ये रास्ता जाता है, और एक जिस रास्ते से हम ऊपर आए हैं वो रास्ता जाता है इसको। ये देखें ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जी, और ये सामने वो घर नज़र आ रहा है।